आज का जो सेट है बिहार एसआई का सेट है। बिहार एसआई का सेट है। टोटल आप लोग को 60 सेट कराएंगे। सेट नंबर 28 है। ईडू ई गुरुकुल का सेट है। ये आप लोग सेट लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। इसके संस्थापक राकेश सर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो धौला बीरा से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उलाह का पद धारण किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उलाह का पद धारण किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर 4 सही है, फिरोज शाह तुगलक। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? तो शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था? अब्दुल रजाक विजयनगर आया था किसके राज्यकाल में? तो देव राय द्वितीय के राज्यकाल में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब्दुल रजाक जो आया था 1442-43 में आया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है दीवाने अर्ध सैन्य विभाग सही है, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग सही है, दीवाने इंसा दान विभाग नहीं होगा, पत्रचार विभाग होगा, पत्रचार विभाग। दान विभाग जो था यह दीवाने खैरात से संबंधित था, दीवाने खैरात। और दीवाने रिसात जो था बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 होगा जो सुमेलित नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, संगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? संगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो कर्नल पेरिस ब्रैंडशॉ ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वो कौन थे? तो केसरी सिंह बरहट से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? तो जमनादास ठाकुरदास, ऑप्शन नंबर 1 सही है, जमनादास ठाकुरदास। 12 नंबर क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1737 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किए थे मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि श्री कृष्ण सिंह को मिला था लेकिन ये इनकार कर दिए थे, तब इनको मोहम्मद यूनुस को मिला। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 1 सही है, जवाहरलाल नेहरू। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? तो वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर 1 सही है, वंदे मातरम। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी?
तो अकबर द्वितीय ने ऑप्शन नंबर 2 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1876 में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मराठा में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया। महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुक्त थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुक्त थी तो एनी बेसेंट के कारण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए तो महात्मा गांधी ने दिए थे, ऑप्शन नंबर 3 सही है, महात्मा गांधी। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश को 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। तो इसका परिक्षेपण जो है, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 सही है। 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है तो इंद्रधनुष का निर्माण सही है, तारों का टिमटिमाना सही है, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही नहीं है, अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढाला जाता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढाला जाता है तो फाइबर बोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 सही है, फाइबर बोर्ड से। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रवर्तित धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है तो दृष्टकारी, ऑप्शन नंबर 3 सही है, दृष्टकारी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। निम्नलिखित में किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है तो एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक्स किरणें। 27 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किया। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया तो जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर 4 सही है, जॉन डाल्टन। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका निर्माण डैश का निर्माण उत्पादन के रूप में होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण उत्पादन के रूप में होता है तो कास्टिक चूना का, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा दुर्लभ अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है तो एसेटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 सही है, एसेटिक अम्ल। 31 नंबर क्वेश्चन है, एनोडाइटिजिंग प्रक्रिया में
किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एनो डाइटिजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 सही है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का। 32 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया MgO प्लस CO, Mg प्लस CO में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? किस प्रकार का ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन देखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 33 नंबर क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ऑप्शन नंबर 4 सही है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? तो CO, ऑप्शन नंबर 1 सही है, CO। 35 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है तो हमेशा विकास प्रोत्साहन के रूप में, ऑप्शन नंबर 4 सही है, हमेशा विकास प्रोत्साहन के रूप में। 36 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 6। 37 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सुल्लोज और पेक्टिन से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। स्रावित ग्रंथियां दिया हुआ है और हार्मोन भी दिया हुआ है। जनन ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरोन ए का 2 पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन बी का 3, अग्नाशय जो है इंसुलिन सी का 1, अधिवृकक जो है कार्टिसोन डी का 4। 23 14 ऑप्शन देखते हैं। 23 14 ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, डिंब वाहिनी नली में। 40 नंबर क्वेश्चन है, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 सही, नेफ्रॉन। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे? तो राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1 सही है, महात्मा गांधी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के तहत, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रावधान है? भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो 1995 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था? तो जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामले को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामले को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? तो 20 को, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 20।
47 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? निम्नलिखित में कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? तो गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुलजारी लाल नंदा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राधिकरण ने PPRTMS राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रेनिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? निम्नलिखित में किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रेनिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? तो भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत गठित का चुनाव उसके विखंडन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। पंचायत गठित का चुनाव उसके विखंडन की तिथि से किस अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए? तो 6 माह, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया? निम्नलिखित में किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर 3 सही है, मोरारजी देसाई। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारामन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया था 1991 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भूपट्टी में बहुआयत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व, भूपट्टी में बहुआयत मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑक्सीजन। 57 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है? मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है? शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ग्रेनाइट चट्टान में। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक शीत महासागरीय धारा है? निम्नलिखित में कौन एक शीतल महासागरीय धारा है? तो कैनेरी धारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कैनेरी धारा शीतल महासागरीय धारा है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 4 सही है, तमिलनाडु के सेलम में। 62 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दारा और स्थान दिया हुआ है, सही उत्तर चुनना है। जो जिला जो है जम्मू कश्मीर 1 का 3। शिवकिला जो है हिमाचल प्रदेश बी का 1। लिपुलेख जो है उत्तराखंड सी का 2। नाथुला सिक्किम 31-24 ऑप्शन देखते हैं। 31-24 ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए का 3, बी का 2, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पादुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? संघ राज्य क्षेत्र पादुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो कर्नाटक के साथ, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कर्नाटक के साथ, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आंध्र प्रदेश में जो है पांडुचेरी का जिला जो है यमन है। तमिलनाडु में पांडुचेरी और कराईकल, केरल में माहे। 64 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन पैसेज किनके बीच स्थित है? दक्कन पैसेज किनके बीच स्थित है? तो दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, कौन गलत है। पहला ऑप्शन है घाघरा के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, गलत है। घाघरा का जल नहीं होगा, सतलज का जल होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, जो कि सत्य नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती। तो ताप्ती, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ताप्ती, यह अरब सागर में बहती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो सुंदरी, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही सुमेलित है, सुंदरी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर आंगे नामक नेग्रिटो जनजाति रहती है। निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर आंगे नामक नेग्रिटो जनजाति रहती है। तो ये रहती है लिटिल अंडमान पर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। निम्नलिखित में किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के लिए फलस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के लिए फलस्वरूप, ऑप्शन देखते हैं। फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं। तो एसएलआर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, एसएलआर सांविधिक तरल अनुपात। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। तो कर नीति, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कर नीति। 74 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क क्या है। उत्पाद शुल्क क्या है। तो अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अप्रत्यक्ष कर। उत्पाद शुल्क की शुरुआत जो हुई थी 1994 में हुई थी। 75 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो आयात और निर्यात, ऑप्शन नंबर 3 सही है, आयात और निर्यात। 76 नंबर क्वेश्चन है, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 सही है, राजस्थान। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किस किले की है। भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किस किले की है। तो कुलभगढ़, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कुलभगढ़। 78 नंबर क्वेश्चन है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है। तो गोवा में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसकी स्थापना, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्था की स्थापना जो है 1990 में हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खेल के साथ रोया गोल्ड कप जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रोया गोल्ड कप जुड़ा हुआ है। पूल, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पूल। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया। इम्फाल में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, इम्फाल। 82 नंबर क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा की गई। तो 91, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 91। 83 नंबर क्वेश्चन है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला सम्मान में मनाया जाता है। तो इंदिरा गांधी के, ऑप्शन नंबर 3 सही है, इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो ये बने हुए हैं विक्रम देवदत्त, ऑप्शन नंबर 4 सही है, विक्रम देवदत्त।
85 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई? किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई? तो ये किया गया था गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 सही है, गुजरात। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्रोएशिया। 87 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक सिस्टम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की है? तो मास्टर कार्ड। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मास्टर कार्ड। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कर्नाटक। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। कौस्तुभ चटर्जी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कौस्तुभ चटर्जी। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया मनीष तिवारी को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मनीष तिवारी। 91 नंबर क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर 4 सही है, शुभमन गिल। 92 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा बिल्यू जफ्फू का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा बिल्यू जुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो ये थे गाम्बिया का। ऑप्शन नंबर 2 सही है, गाम्बिया। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 एसोल्ट राइफल पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण बबीलाला को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कृष्ण बबीलाला को। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य संख्यांकी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य संख्यांकी रिपोर्ट जारी की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, इसका हम आंसर बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप लोग बना लीजिएगा। 96 का आंसर होगा 38 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 38 वर्ष। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4 2 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1260। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 6 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रहा है 320। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसका आंसर 320 दे रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।